देखो बच्चों, जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका 6 क्वेश्चन, मैंने टाइटल नहीं लिखा है लेकिन इसका टाइटल क्या रहता है कि यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू। तो ऐसे तो आप लोग कर सकते हो, 96 96 96 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपको इसका आंसर मिल सकता है। पर यहाँ पे कंपलसरी बात हुई यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, तो उसको ही यूज करके जाना है आपको, ठीक है। तो रिगार्डिंग टू दैट वन मेरे को क्या करना पर, यहाँ पे एक ही टर्म है, बाइनोमियल मीन्स दो टर्म, तो 96 टू द होल क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे, 100 माइनस 4 टू द होल क्यूब। 96 को कैसे एक्सप्रेस किया गया, 100 माइनस 4, तो हियर इज योर ए एंड हियर इज योर बी। अब बच्चों a माइनस बी टू द होल क्यूब, तो रिगार्डिंग टू दिस मैंने फॉर्मूला दिया है NC0, 100 का पावर 3, 4 का 0, 3C1, 100 का पावर रेड्यूस होगा, 4 का बढ़ेगा, 3C2, this is 4 square, 3C3, this is 4 cube। अब बच्चों मैं एक बार फिर से ये रिमाइंडर दे रहा हूँ कि NC0 उसकी वैल्यू 1, NCN उसकी वैल्यू 1, मतलब NC1 उसकी वैल्यू n, और ये फॉर्मूला NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। तो ये सारे मैंने प्रीवियस भी दिखाए, मतलब लेक्चर में अभी भी दिखा रहा हूँ, हमने कॉम्बिनेशन में भी किया था, तो इसको देख लो और उसके रिगार्डिंग सर आप सिंप्लीफिकेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, 3C0 की वैल्यू क्या होती है 1, इसको लिखा जाएगा 10 मतलब 10 स्क्वायर टू द होल क्यूब, 4 रेज़ टू 0 1, 3C01, 3C1 NC1n, तो ये होगा 10 स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इंटू 4, 3C2 अगर देखना है तो 3 इंटू 2 1 इंटू 2, तो ये 3, इसको लिखा जाएगा 10 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 NCN1, दिस इज 10 स्क्वायर और ये 64। अब बच्चों 10 रेज़ टू 6 मतलब आई मीन 2 3 जा 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 10 स्क्वायर 4 और ये 12, ठीक है। तो 4 इंटू 3 12 और 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 4 8 16 3 48, उसके ऊपर 2 0 लगा दो और ये मेरी नॉलेज से 10 रेज़ टू 0 होगा बच्चों, राइट। तो ये होगा सिर्फ 64। अब दो पॉजिटिव टर्म है, इनको 60 में अरेंज कर दो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, अरेंज विद 4 8 00 और नेगेटिव से माइनस कॉमन निकाल के 1 2 3 4 प्लस 64। अब ये कैलकुलेशन के लिए मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने थोड़ा करके रखा है बच्चों। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हो रहा है 1 00 4 8 00, ये 12 00 64, और ये जो नंबर आएगा वो 8 8 4 7 3 6। तो ये जो होगा वो आपका आंसर। एक बार ठीक से देख लो बच्चों, फिर हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब 7th वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। तो 7th वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बच्चों, वो है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ट्रैक ऑलमोस्ट पैरेलल है। उसमें जो नंबर है बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके 102 होल रेज़ टू पावर 5। 7th वाला जो क्वेश्चन है उसमें निकल के आ रहा है 102 होल रेज़ टू पावर 5। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम मतलब टर्म कितनी होनी चाहिए, दो, तो 102 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 2। तो वापस एक बार सर अंडरलाइन करवा रहे हैं कि आपका ए जो होगा वो ये वाला नंबर और बी जो होगा वो ये वाला नंबर। अब इसके रिगार्डिंग अगर बच्चों आगे बढ़ना है तो मैंने आपको दिया है फॉर्मूला 5C0 पावर 5, इसके लिए 5C0
100 रेस टू 5, 2 रेस टू 0, 5c1 100 का पावर रिड्यूस 2 का बढ़ेगा, 5c2 100 का कम होगा 2 का इंक्रीज होगा, 5c3 100 का डिक्रीज 2 का इंक्रीज, 5c4 100 का डिक्रीज 2 का इंक्रीज, और फाइनली 5c5 100 रेस टू 0, 2 रेस टू 5. Now see NC01 इसको लिखा जाएगा 10 स्क्वायर 2 रेस टू 01, NC1n मतलब 5, इसको 10 स्क्वायर 4, दिस इज 2, ये 5c2 तो 5 into 4 1 into 2, 5 4s are 20, दिस इज 10, और ये 10 स्क्वायर टू द होल क्यूब 4, 5c3 इट इज सेम एज 5c4, 5 into 4 1 into 2, तो ये भी 10 होगा, 10 स्क्वायर टू द होल स्क्वायर 16, 5c4 इट इज 5, और ये 2 रेस टू 5 क्या हो जाएगा 32, अच्छा 2 रेस टू ये 4 होना चाहिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 16 आपका, और 5c5 1 ये 1 और ये हो जाएगा आपका 32. फिर से एक बार सर ने थोड़ा रफली लिखा है 5c01 100 को 10 स्क्वायर पावर 5, 2 रेस टू 0 1, 5c1 5 100 10 स्क्वायर पावर 4, 2 रेस टू 1 2, 5c2 5 into 4 1 into 2, और ये 10 स्क्वायर टू द होल क्यूब 2 रेस टू 2 4, 5c3 किसके बराबर होगा 5c2 बिकॉज 5 minus 3 is 2 10, ये 10 स्क्वायर टू द होल स्क्वायर 2 रेस टू 4 16, 5c4 5c1 10 स्क्वायर 16 एक्सेट्रा. अब बच्चों ये 10 का जो पावर है वो 5 2 कितना होगा 10, ये 5 2 10 और 2 मतलब ये 10 रेस टू क्या होगा 9, फिर ये होगा 2 3 6 और 10 10 रेस टू 7 into 4, ठीक है, 2 2 4 और ये 10 रेस टू 5 into 16, ये होगा 10 रेस टू 2 into 80 प्लस ये 32. अब बच्चों मतलब एक के ऊपर 10 मतलब 10 जीरो लगाओ, उसमें एक के ऊपर 9 जीरो लगाओ, 7 सब कुछ ऐड करो. पर बच्चों मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी साइड से, इसका सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो बच्चों. तो रिगार्डिंग टू दिस मैं इसका आंसर आपको लिखवा देता हूँ. इसका जो आंसर है बच्चों वो मैं आपको लिखवा देता हूँ. इसका जो आंसर निकल रहा है वो 8.1 क्वेश्चन नंबर मेरी नॉलेज से कौन सा है 7. तो 110 सिंप्लीफाई करके लिखना है 110 40 8080 और जो लास्ट नंबर आ रहा है वो 32. एक बार इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो. नथिंग टू डू इन दिस वन, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो बच्चों. हियर इज ए हियर इज बी, तो एक मतलब वो फॉर्मूला मैंने बाइनोमियल थ्योरम का डाला है और उस हिसाब से उसको सिंप्लीफाई किया. एक बार देख लो. और इसका जो 8 और 9 क्वेश्चन है मैं उसको होमवर्क में इसके लिए दे रहा हूँ कि बच्चों थोड़ा मतलब रिपीटेड है, सिर्फ करना है तो कैलकुलेशन और ऐसी चीज़ आप लोग 8 9 10 में ज़रूर करके आए होंगे. सिंप्लीफिकेशन में जो बात कर रहा हूँ, सो नथिंग टू डू इन दैट वन, वो आप लोग आराम से बच्चों कर सकते हो मैं जितना समझ रहा हूँ वहाँ पर. नेक्स्ट जो है वो आप लोग मैंने आपको नंबर बोला था कौन सा 8 और 9 आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए ट्राई करेंगे. मैं जो बोल रहा हूँ वो राइट वे सर जो जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं जा रहा हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है बच्चों 10 वाला. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, तो उसका जो टाइटल है आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना कि यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 raised to 10,000 और 100. बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके डिसाइड करना है कि 1.1 होल रेज टू पावर 10,000 और 100 इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है. अब बच्चों 100 के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि सर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1.1 1 2 3
this can be expressed as 1 plus 0.1 whole raised to 10,000 1 2 3 4। देखो फॉर्मूला से हमारा n 10,000 है तो 10 1 2 3 4 10,000 c 0 1 raised to 10,000 0.1 raised to 0 फिर 1 2 3 4 10,000 c 1 1 raised to मैं सब बोलूंगा 1 पावर कम करो 9,999 तो 0.1 raised to 1 पावर फिर 10,000 c2 एक और पावर कम 9,998 0.1 raised to 2 एक्सेट्रा ये खींच सकते हैं आप लोग। देखो NC0 क्या होता है 1 1 raised to any power always 1 remember please 0.1 raised to 0 पावर वो भी 1। अब सर ने दिखाया कि NC1 इसकी वैल्यू क्या होती है n तो NC1 की वैल्यू है मतलब 10,000 1 2 3 4 10,000 C1 उसकी वैल्यू NC1 इज n तो 10,000 C1 क्या होगा 10,000 और इसको लिखो 0.1 ठीक है। अब 10,000 C2 तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 2 3 4 और एक कम 9,999 अपॉन 1 into 2 1 raised to any power always 1 और ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों जहाँ तक ये टर्म का सवाल है ना मैं उसको अभी ड्रॉप कर देता हूँ मतलब इसके बाद वाले स्टेप में नहीं लिखेंगे 1 into 1 into 1 1 here is 10,000 1 2 3 4 इसको 1 upon 10 लिखो 0.1 1 upon 10 छोड़ दो इसको 1 of the 0 is cancel। ये टर्म को उसके यहाँ पे भी उसके बाद में भी सारी टर्म आ सकते हैं पर नो नीड क्योंकि हमारा डिसीजन ये लेना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। अब बच्चों देखो ये एक 0 कैंसिल ये 1,000 और ये 1 तो ये 1,001 अब कम तो चल रही है इसका भी सिंप्लीफिकेशन है उसके बाद वाले का भी सिंप्लीफिकेशन आएगा तो डिसीजन क्या लेना था तो इसके जो दो टर्म थी सिर्फ पहली दो टर्म उसका सिंप्लीफिकेशन क्या है 1,001 उसमें बहुत सारे नंबर ऐड होंगे दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 100 आप लोग लिख सकते हो कि 0.1 raised to आई थिंक सो 1.1 raised to सॉरी power 10,000 is definitely greater than 100 तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो बच्चों नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि फाइंड क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड a plus b whole raised to 4 a minus b whole raised to 4 उसका वर्ड है हैंड्स evaluate √3 plus √2 whole raised to power 4 √3 minus √2 whole raised to power 4। देखते हैं बच्चों सबसे पहले तो हमारा जो टारगेट है वो सिंप्लीफिकेशन है तो रिगार्डिंग टू दिस मैं सबसे पहले ये टर्म मतलब ट्राई करूंगा तो हियर इज a plus b whole raised to 4 a minus b whole raised to 4। देखो बच्चों कर्ली ब्रैकेट से जाएंगे 4c0 a का पावर 4 b का 0 फिर होगा 4c1 a का पावर रिड्यूस होगा b का इंक्रीज होगा और बीच में प्लस है तो सारी टर्म प्लस चलेगी 4c2 a square into b square 4c3 a into b cube 4c4 a raised to 0 b raised to 4 मतलब हाईएस्ट पावर 4 मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि फर्स्ट टर्म का पावर अगर हाईएस्ट पावर मतलब पावर 4 है तो फर्स्ट का 4 सेकेंड का 0 तो वो कहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट का 0 हो जाना चाहिए सेकेंड का 4। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा इसके लिए ये जो टर्म है माइनस करके इसका सिंप्लीफिकेशन सर यहाँ पे लिख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है लेकिन माइनस की वजह से प्लस ये माइनस है ना इसके लिए सर जा रहे हैं तो माइनस की वजह से ये प्लस माइनस चलेगा ऊपर का ही अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो लेकिन कोशिश क्या करनी है एक प्लस
तो दूसरा माइनस, मतलब फिर वापिस ये प्लस माइनस, तो इसके लिए प्लस आएगा, ए का पावर डिक्रीज बी का इंक्रीज, राइट, प्लस माइनस प्लस, तो मैंने ये लिखा 4c2, तो अब ये माइनस होगा 4c3, ए का डाउन बी का इंक्रीज, और देन फाइनली 4c4 ए रेज टू 0 बी रेज टू 4। अब बच्चे एक और स्टेप, 4c0 क्या होगा 1, मैंने पढ़ा है, ए बी रेज टू 0 1 और ए रेज टू 4 ए रेज टू 4, मतलब इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो ए रेज टू 4 एनसी 1 है तो ये 4 ए क्यूब बी, 4c2 मैंने पढ़ा है 4 इंटू 3 1 इंटू 2 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4c3 किसके बराबर होगा अगर मैं लिखूं तो 4c3, तो 4c4 माइनस 3 दिस इज 4c1 दैट इज सेम एज 4, और ये हो जाएगा a इंटू बी क्यूब, 4c4 1 a रेज टू 0 1, तो ये होता है b रेज टू 4। अब इसका सिंप्लीफिकेशन मैं चाहता हूँ यहीं पे लिखूंगा, मतलब यही लिखना है पर प्लस माइनस, a रेज टू 4 फिर माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ये प्लस हुआ तो ये माइनस 4 a b क्यूब, ठीक है, और ये वापस होगा प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, अब ये ब्रैकेट खोल दो, माइनस साइन को अंदर ले जाओ, तो a रेज टू 4 a क्यूब b 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 4 a b क्यूब b रेज टू 4 a रेज टू 4 a क्यूब b माइनस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 4 a b क्यूब माइनस b रेज टू 4। सर ने यहाँ से क्या किया, माइनस अंदर ले गया, तो जो टर्म ब्रैकेट के अंदर प्लस थी वो माइनस हो गई, और माइनस थी वो प्लस हो गई। अब a रेज टू 4 कैंसिल, b रेज टू 4 6 a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल, 4 a क्यूब b दिस वन इज 8 a क्यूब b, ठीक है, और दूसरा होगा 8 a b क्यूब। अब बच्चों 8 a b कॉमन, ये आपका आंसर है। तो बच्चों मान लो कि मैं इसी चीज को एक बार फिर से लिखूंगा, a प्लस बी टू द होल पावर 4 a माइनस बी होल रेज टू पावर 4, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको रिजल्ट 1 बना दो, इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर है, सिंप्लीफिकेशन है। अगर एक स्टेप और सर लिखे तो a प्लस बी होल रेज टू 4 a माइनस बी होल रेज टू 4, तो इसका सिंप्लीफिकेशन 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ सी मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, तो √3 प्लस √2 होल रेज टू 4, √3 माइनस √2 होल रेज टू 4, तो ये लिख सकते हो इन वन टेकिंग a इज √3 एंड b इज √2, तो ये जो है इसमें a दिखा वहां पे √3, b दिखा वहां पे √2, √3 माइनस √2 इक्वल्स टू 8 इंटू √3 इंटू √2 √3 टू द होल स्क्वायर प्लस √2 टू द होल स्क्वायर, a इसमें a √3 b √2 a √3 b √2 a √3 √2 √3 स्क्वायर √2 टू द स्क्वायर। अब बच्चों इसका सिंप्लीफिकेशन, √3 इंटू √2 √6 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5 8 5 40 √6, तो इसका वो आंसर हो गया ये टर्म का। इन शॉर्ट एक बार लिख के दिखाए सर, तो √3 प्लस √2 होल रेज टू पावर 4 √3 माइनस √2 होल रेज टू पावर 4 एंड दैट इज सेम एज 40 अंडर √6। और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12।
जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6, x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6, और उसने लिखा है क्या, एंड अदरवाइज इवैल्यूएट रूट 2 प्लस 1 होल रेज टू 6 होल रेज टू 6। ओके बच्चों, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करें, सबसे पहले तो हम लोग इसको ही टारगेट करेंगे। तो x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6, x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6, मतलब यहाँ पे ये टर्म के लिए उसने ऑप्शन दिया है कि आप लोग पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो या तो इसको यूज करके। मैं यहाँ पे मेरी तरफ से डाल देता हूँ हैंस इवैल्यूएट, मतलब इसी को यूज करके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं इसका आंसर डायरेक्ट निकाल लूंगा बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले तो अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे प्लस की साइन है। 6c0 x रेज टू 6 1 रेज टू 0, 6c1 x रेज टू 5 1, 6c2 x रेज टू 4 1 स्क्वायर, 6c3 x क्यूब 1 क्यूब, 6c4 x स्क्वायर 1 रेज टू 4, 6c5 x 1 रेज टू 5, 6c6 x रेज टू 0 1 रेज टू 6। ठीक है, ये हुआ इसका सिंप्लीफिकेशन बच्चों। अब हम लोग इसके लिए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है कि बीच में किसका साइन है, माइनस का है, तो हम लोग ऐसे चलाएंगे 6c0 है तो ऊपर का ही बच्चों, लेकिन एक चीज दिमाग में रखनी है, यहाँ पे प्लस माइनस चलेगा, x टू द पावर 6 1 रेज टू 0 माइनस, अब x का पावर डिक्रीज होगा 1 का इंक्रीज होगा, प्लस माइनस, तो ये प्लस x4 a2, फिर माइनस x3 a, मतलब सॉरी 1 is 3, फिर वापिस प्लस x2 1 4, फिर माइनस x1 1 5 और वापिस प्लस। अब बच्चों इसका सवाल, हम लोग इसको 6c0 क्या होगा 1, x रेज टू 6 x रेज टू 6 1 रेज टू 0 1, तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा x रेज टू 6, एंड c1 है तो 6c1 क्या होगा 6x रेज टू 5, 6c2 मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 6 into 5 1 into 3, तो ये हो जाएगा 15। अब 6c3 अगर मैं लिखूँ तो 6 in मैं टॉकिंग अबाउट 6 5 4 1 2 3, तो ये हो जाता है 20 x क्यूब। 6c4 किसके बराबर होगा, मैंने दिखाया है NCR equals to NCN minus R, means 6c4 it is same as 6c6 minus 2, 6 minus 4 that is 6c2, और 6c2 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी 15, तो ये जो होगा 15x स्क्वायर, और ये 6c5 it is same as 6c1, तो 6x, और ये होगा 1। देख लो बच्चों एक बार, ये 6c2 6 into 5 6c3 6 5 4, फिर 6c3 के बाद 6c4, तो 6c4 किसके बराबर होगा 6c2 की वैल्यू 15, सब कुछ बराबर जा रहा है। अब बच्चों यहीं पे मैं लिखूंगा इसका, ये हुआ ना, तो इसका कहाँ पे लिखा था सर ने, ये जो है वो इसके लिए है, और इसका जो लिख रहा है वो यहाँ पे है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, यही चीज लिखनी है लेकिन प्लस माइनस, x रेज टू 6 6x रेज टू 5 15x रेज टू 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब बच्चों दोनों को ऐड करना है, तो x रेज टू 6 2 टाइम x रेज टू 6 और 6x रेज टू 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 30x रेज टू 4, फिर 20x क्यूब कैंसिल 30x स्क्वायर 6x कैंसिल 1 प्लस 1 2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अल्टीमेट मेरा जो सिंप्लीफिकेशन आया है x प्लस 1 होल रेज टू 6 x माइनस 1 होल रेज टू 6 2x रेज टू 6 30x रेज टू 4 30x स्क्वायर प्लस 2, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। अब मैं इसी को ही यूज करके इवैल्यूएट कर देने वाला हूँ बच्चों। तो
रिगार्डिंग टू दिस मेरे कहने का मतलब x प्लस वन होल रेज टू सिक्स, x माइनस वन होल रेज टू सिक्स, ये हो रहा है 2x रेज टू सिक्स, 30x रेज टू फोर, 30x स्क्वायर प्लस 2। तो मैं इसको रिजल्ट 1 बना देता हूँ और मैं लिखूंगा कि इन वन टेकिंग, या तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। 2√2 प्लस वन होल रेज टू सिक्स, √2 माइनस वन होल रेज टू सिक्स। तो अब मैं लिखूंगा कि इन वन टेकिंग x इक्वल्स टू √2 एंड 1 इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू √2, यहाँ पे x की वैल्यू √2, ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड x की वैल्यू √2, x दिखता है वहां पे √2 लगा दो, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, √2 प्लस वन होल रेज टू सिक्स, √2 माइनस वन होल रेज टू सिक्स, √2 का मतलब √2 रेज टू सिक्स पावर, √2 को लिखो 2 रेज टू हाफ, तो 6 अपॉन 2, तो 2 क्यूब होगा। √2 रेज टू 6 का मतलब सिंप्लीफिकेशन 2 क्यूब, और 2 क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 8, समथिंग लाइक दैट। उसको 2 रेज टू हाफ, 2 2 जा 4, मतलब 2 रेज टू 2, ये 4 होगा और ये 2 प्लस 1। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये जो नंबर आएगा आपका, वो नंबर कौन सा होगा बच्चों कि ये 120 और ये 60, मतलब 180, 196 और ये तो 198। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना रहेगा 198। देख लो बराबर बराबर।